पिछले एपिसोड में हमने आपको शतरंज के दर्शन कराए। चलिए मंदिर की ओर चलते हैं, वहाँ आपको भगवान के दर्शन भी कराएंगे और भगवान की आरती वो भी दिखाएंगे और जानेंगे मंदिर के पंडित जी से मंदिर के इतिहास के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मंदिर के बाहर इतनी सारी घंटियाँ क्यों हैं। ये दरअसल जो भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाए तो घंटी यहाँ पे चढ़वा है। तो आप देख लीजिए जितनी घंटियाँ चढ़ी हैं भक्तों की, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ से भगवान से मनोकामना मांगी है और वो पूरी हुई और लोगों ने खुशी से श्रद्धा के साथ भगवान की घंटियाँ अर्पित की। अभी आपने दर्शन किया और शिला जो आपने देखी वो यहाँ पे प्राचीन शिला है और 5000 वर्ष पुरानी शिला है। वही यहाँ पे मेन शिला है। जब महाभारत युद्ध जो है समाप्त हो गया तो भगवान कृष्ण को उस दृश्य को देखकर बड़े कुपित थे। उन्होंने अपनी माता देवकी जी से आज्ञा ली कि मैं जो हूँ शांति के लिए कुछ समय के लिए हिमालय में जाता हूँ। तो यहाँ पे आए। यहाँ पे गंगोरा मोला जी थे, उनके भक्त थे, लेकिन वो सांसारिक माया मोह में इस कदर खो गए थे कि वो अपने जो है भक्ति को भूल करके जो है और माया मोह में लग गए थे। तो भगवान ने कहा कि इसको कैसे मैं वापस लाऊं, किसकी भक्ति फिर याद आई। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे ब्राह्मण भेष में आए और 1 साल तक यहाँ पर जो है गुप्त रूप में रहे, जिसको गुप्त स्वयं बोला जाता है। तो 11 गते मंगसिर यानी 26 नवंबर को जो है ठीक 11 बजे भगवान कृष्ण ने नागराज रूप में, क्योंकि काले नाग का भी जो उन्होंने यहाँ पे उद्धार करना था, नागराज रूप में उनको दर्शन दिए भगवान गंगोरामोला जी को। फिर भगवान गंगोरामोला जी प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या जो है प्रसन्न हो गया हूँ, कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बगल में शरण में ले लो ताकि मैं जो है आजीवन जब तक जीवित रहूँ आपकी जो हूँ सेवा करता रहूँ। उनका ठीक है ऐसा होगा। तो बगल में उनका मंदिर बना दिया। इस तरह से यहाँ पे जो है 5000 वर्ष पूर्व से जो है पूजा अर्चना करते हैं और इस मंदिर का इतिहास है। उन्होंने कहा कि जो आज इस मंदिर में आएगा उसकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी। वो 7 सेम हैं, जैसे शतरंज सेम हो गया, मुख्य सेम मुखीम का नाम है, उसका पूरा नाम है मुख्य सेम, तो आजकल शॉर्टकट में उसको मुखीम बोला जा रहा है। फिर जो है तलबला सेम हो गया, ये प्रकट सेम है, यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। डुगडुगी सेम है, गुप्त सेम है। इस प्रकार यहाँ सप्त सेम का जो है वर्णन होता है। मतलब काल सर्पदोष के बारे में जैसे लोग बोलते हैं तो डरते हैं कि काल सर्पदोष है, तो अगर यहाँ पे आके नाग चढ़ाएंगे तो मतलब उससे उनको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल ना। काल सर्प के 2 ही तीर्थ हिंदुस्तान में, एक तो नासिक है और एक सेम नागराज हैं, जहाँ पे जो है काल सर्प जो है पूर्ण रूपेण जो है मुक्ति मिलती है। हरि ओम महा नत्वा मुरारी रमया समेतं शिवं गणेशाय कुलदेवता च श्रीवासुकेत क्षकनागराजा जो नाम लेवे विषया समेतं श्री नागराजा चरणा स्मरामि। आराध्य देवता शिव नागराजा को नमन करते हुए दिव्य स्थान सिद्धपीठ स्थान उत्तर द्वारिका भगवान शिव नागराजा की जो है, जो यहाँ पर पंचम धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिद्धपीठ स्थान जो शिव नागराजा है, ये 5000 वर्ष पुराना हमारे पास इसके जो ताम्रपत्र हैं। ये आराध्य देवता उत्तर द्वारिका, जब जमुना जी में जो काल्या नाग था, उसने काल्या नाग ने जमुना जी को जब विषैला कर दिया था, तो विषैला होने पे एक बहाना था। भगवान कृष्ण जब वहाँ पे गेंद खेलते खेलते ग्वालों के साथ में जो वो तो काल्या नाग का उद्धार करना था, जमुना जी में गए और जमुना जी में जो वहाँ पे जब भगवान कृष्ण ने काल्या नाग से युद्ध किया, तब काल्या नाग ने भगवान को पहचाना कि तो प्रभु आपने मुझे यहाँ जमुना जी में था। और जमुना जी में तो भगवान कृष्ण ने जो कहा कि देखो भाई, यहाँ पे जो सभी जो प्रजावासी हैं, यहाँ पे जो है तुमने जमुना जी को विषैला कर रखा है, अब मैं तेरा उद्धार करता हूँ। और उद्धार करने के बाद मेरी एक द्वारिका जो मथुरा है, चाहे वृंदावन है, 4 द्वारिका भगवान की है। दक्षिण द्वारिका है, पश्चिम द्वारिका है, उत्तर द्वारिका हो गई और पूर्व द्वारिका। उत्तर द्वारिका के नाम से भगवान ने काल्या नाग को यहाँ भेजा था और काल्या नाग यहाँ पर जब आए तो भगवान ने उनका उद्धार करके यहाँ पे जो उनको जो राजा बना दिया, जो क्या था गणपति गंगोरामोला। गणपति गंगोरामोला जिस प्रकार से हमारा शासन प्रशासन से प्रजातंत्र जैसे राजाओं का चलता था,
इसी प्रकार राजाओं की जो मनमानी चलती रही, राजाओं ने अपने राज किया, अपना क्रूर प्रशासन यहाँ पर जो गंगू रमोल ने किया। तो भगवान से सभी लोगों ने, जो उनके भगवान के जो भक्त थे, सभी ने विनती की, प्रभु आपने उनको उत्तर द्वारिका में भेजा है, और उत्तर द्वारिका में जो गंगू रमोला जो है वो हमें जो हर प्रकार से ताड़ना कर रहा है। तो प्रभु ने यहाँ पे साधु का रूप धारण करके भगवान जो राजा गंगू रमोला था उसकी परीक्षा ली। तो परीक्षा ली, 7 बार यहाँ पर भगवान जो साधु के भेष में आए। तो भगवान ने के साधु के भेष में उनकी घरवाली जो मैनावती थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण वो बार बार गंगू रमोल से कहते रहे कि प्रभु तुम इस प्रकार का अत्याचार मत करो, इस प्रकार का जो तुम ये करो, अपने प्रभु कृष्ण को पहचानो, अपने भगवान विष्णु को पहचानो। इस प्रकार जो गंगू रमोल को फिर जो स्वप्न हुआ, स्वप्न में भगवान ने उनको दर्शन दिए। दर्शन होने के बाद जो प्रभु ने कहा, प्रभु मेरे से जो भूल हो गई है अब मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं जीवन पर्यंत आपके साथ आपकी सेवा करूँगा, और यहीं पे बैठ के जो मुझे भी आशीर्वाद देना। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो भगवान नागराजा की जो ये शिला है, इस शिला रूप में प्रकट हुए थे, और ये गंगू रमोल का बनाया हुआ मंदिर है जो आप ये प्रकट शिला यहाँ पे देख रहे हैं। और इस प्रकट शिला में ही भगवान गंगू रमोल के प्रथम दर्शन हुए थे। ये सप्तसेम से जो पूजा जाता है, और द्वितीय दर्शन यहाँ पे गंगू रमोला जी का होता है। इस प्रकार गंगू रमोल को बाएं तरफ उन्होंने जो निवास स्थान के लिए जगह दी है कि प्रभु जिस प्रकार आपकी पूजा होगी उसी प्रकार बगल में मेरी भी, मैं भक्त वत्सल आपके चरणों में सदा वहाँ जो मेरी भी पूजा लोग करते रहें। ये गंगू रमोला जी की धर्मपत्नी है, ये यहाँ पे सिद्धवा विधवा रमोला है, और ये गंगू रमोला जी हैं। सिद्धवा रमोले की पूजा करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, और विधवा रमोले की पूजा करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। ये यहाँ पर आज की भी परंपरा है, और जो भी लोग यहाँ भक्तजन जो आज तक यहाँ पे आए हैं सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कुष्ठ रोग हो गया, कोई चर्म रोग हो गया, किसी प्रकार के भी अगर कोई ये है तो भगवान का जो एक उठाना जो हम गढ़वाली में बोलते हैं, एक सिर पर रख दो, 1.25 मूठ चावल रख दो, उसमें भगवान की भेंट रख दो, उसको 7 बार घुमाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो सप्तसेम के नाम से जो प्रसिद्ध सेम नागराजा है। और ये जो भगवान की छड़ी, तो ये समझ लो कि अभी ये पहले द्वापर युग से जो चलता आता था, द्वापर युग से जो ये छड़ का यहाँ पे है। इसका ऐसा इस छड़ की विशेषता है कि किसी पे कालहर, कटकहर, दुखहर, किसी पे छल छिद्र छाया जो हो जाती है, इसको झाड़ने से जो संपूर्ण पूर्ण हो जाता है। और इसकी भगवान के दर्शन और उनकी लीला सुनने के बाद हमने तय किया कि हम प्रस्थान करेंगे नीचे मैदान की तरफ, क्योंकि हमने सुना कि वहाँ मैदान में दूर दूर से लोग बहुत सारी संख्या में आए हुए हैं जो अपने अपने स्थान में इकट्ठा होकर पूरी रात भर नृत्य करते हैं और देवताओं का आह्वान करते हैं। हमें उत्सुकता हुई और हम निकल पड़े नीचे की ओर। अगले एपिसोड में हम आपको उन सब की संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।